वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 18 अप्रैल और 18 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन, जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण और राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है। कब होगा, कौन से खेल इसमें शामिल होंगे, करेंगे पूरी विस्तृत चर्चा इस क्लास के अंदर। रोज सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली, और रोज शाम 4 बजे आपके लिए महामैराथन क्लास लगातार पिछले 3 दिनों से ले रही है। 3 पार्ट आपको मिल चुके हैं पैनल पे। जरूर आप निरंतर अध्ययन करें। पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स रोज 4 बजे की क्लास में आपका कवर होगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चन। हाल ही में बीसीसीआई ने प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर कौन से खेल आयोजित करने की मंजूरी राजस्थान क्रिकेट संघ को दे दी है? तो आरपीएल। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को। राजस्थान की कोटा जिले की सुंदरी जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, नंदिनी गुप्ता। किस अभयारण्य में डॉल्फिन और गेंडों के लिए राजस्थान चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? राजस्थान चिड़ियाघर तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और पीएनबी हाउसिंग द्वारा राजस्थान के किस जिले में वाटर शेड विकास परियोजना जल खुशहाली शुरू की गई है? करौली जिले में। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इंपॉर्टेंट, एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो सारे विद्यार्थी। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा? ये बिल्कुल पिछली साल 2022 में 29 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक राजस्थान के अंदर सिर्फ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हुआ था। बड़े बड़े शानदार तरीके से आगाज हुआ था और समापन हुआ था। बहुत ही बढ़िया तरीके से राजस्थान के हर एक तबके का विद्यार्थी उसमें जुड़ा था। अब सरकार ने कहा है कि इस साल हम राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन करवाएंगे, दोनों एक साथ, और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं 23 जून 2023 से। कब से? 23 जून 2023 से करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर खेल महाकुंभ, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक। और ये देखिए तस्वीर किसकी है? शेरू बाबा की, क्योंकि क्या है इसका शुभंकर? शेरू। देखिए पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी खेलों के आयोजन की घोषणा की थी। यानी बजट में फिर कर दी कि हम ग्रामीण और शहरी ओलंपिक फिर करवाएंगे। ग्रामीण ओलंपिक के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, अब यहां से प्रश्न आएंगे पक्के, यहां से कि ग्रामीण ओलंपिक में कौन से खेल शामिल है और शहरी ओलंपिक में कौन से खेल शामिल है। तो ग्रामीण ओलंपिक में एक तो कबड्डी हो गया, खो खो हो गया जो महिला वर्ग के लिए है, एक शूटिंग बॉल होगी जो पुरुष वर्ग के लिए है, टेनिस बॉल क्रिकेट होगी जो फुटबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट यानी क्रिकेट वाली जो होती है ना, टेनिस खेली जाती है क्रिकेट की बॉल वाली से जैसी होती है। इसके अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्सा कसी, ये देखो महिला वर्ग के लिए। अब चेंज हो गया पिछले साल से। तो कितने गेम हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 गेम वापिस ग्रामीण ओलंपिक में। पहले 6 थे, अब ये नया आ गया रस्सा कसी। किसके लिए? महिला वर्ग। खो खो महिला वर्ग के लिए, शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग के लिए, टेनिस बॉल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, अब ये 7 हो गए। शहरी ओलंपिक के दौरान देखो कबड्डी, इसमें भी कबड्डी है, बास्केटबॉल है, यहाँ वॉलीबॉल है, यहाँ बास्केटबॉल है। फिर टेनिस बॉल क्रिकेट, ये भी सेम है। खो खो महिला वर्ग, ये भी सेम है। फुटबॉल पुरुष वर्ग, ठीक है, यहाँ भी फुटबॉल है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है। एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ का आयोजन है। तो इसमें कितने हो गए? कबड्डी 1, बास्केटबॉल 2, टेनिस बॉल क्रिकेट 3, खो खो 4, फुटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, एथलेटिक 7। इसमें भी 7 है और उसमें भी 7 है। अंतर देखो, इसमें रस्सा कसी है और इसमें बास्केटबॉल है। इसमें रस्सा कसी और इसमें बास्केटबॉल है। ये चेंज है। ठीक है, और यहाँ पे एथलेटिक्स है, इसमें एथलेटिक्स है। खो खो इसमें भी आ गया, कबड्डी इसमें भी आ गया, टेनिस बॉल भी इसके अंदर आ गया, फुटबॉल भी आ गया। तो ये इसमें एथलेटिक्स वॉलीबॉल के साथ है, एथलेटिक्स भी शामिल है। तो खो खो, शूटिंग बॉल, इसमें अब शूटिंग बॉल नहीं है, इसमें एथलेटिक्स आ गया। ठीक है, तो 7 इसमें है, 7 इसमें है। ये गौर करने वाली है, यहाँ से आएगा। एक तो तारीख तो है ही 23 जून। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन है प्रस्तावित। अभी हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय खेल दिवस पर, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और फिर लास्ट में राज्य स्तर पर होता ना अकेला, सारे टोटल जितने लास्ट बच जाते हैं।
तो ये सरकार कह रही है कि हम 29 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवा देंगे। अब देखो प्रस्तावित है, याद रखना कब से स्टार्ट हो रहा है, 23 जून 2023 से। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अब देखो यहाँ से इतने आयोजन खेलों के करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार भर्तियां तो निकालेगी। अभी पीटीआई की घोषणा की है कि पीटीआई अभी कि हम 6000 भर्तियां निकालेंगे, तो मान के चलो 6 नहीं तो 4000 पक्की है। और अभी जो भर्तियां जितने भी घोषित की थी ना, वो इस महीने के लास्ट तक लगभग आ जाएगी। ये देखो बस आप तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, आपको ये नहीं देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि भर्तियां तो आनी है फिक्स। अब जैसे कोई आरएस की तैयारी करे तो वो ये थोड़ी सोचेगा कब भर्ती आएगी फिर मैं तैयारी करूंगा, तो वो आरएस थोड़ी लगेगा। टारगेट बना लिया भी ये काम हमें करना है तो अब लग जाओ, वो कब भी हो, चाहे 6 महीने 2 महीने 3 महीने साल, बस लग जाओ। इधर उधर कहीं मत देखो। दुनिया रंगीली, मैं बात कर रहा हूँ रंगीलो राजस्थान, दुनिया रंगीली है। कोई टांग खींचने वाला होगा, कोई स्पोर्ट करने वाला होगा, कोई कुछ भी करने वाला होगा, आपको अपनी दिशा और दशा की तरफ काम करना है, फिर आप सफलता होगी। हर चीज को आपको त्यागना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में? ये आने वाले एग्जाम में पक्का प्रश्न आएगा, 100% देख लेना। इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर। कौन सा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण। देखो 17 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण जयपुर में किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की महत्वता, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, विचारों के आदान प्रदान, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी G20 का सम्मेलन हुआ, ठीक है, महिलाओं वाला, विचारों के आदान प्रदान, एक ही छत के नीचे बड़े सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन के लिए दिल्ली में बने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर व इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाना का निर्माण किया गया। बहुत शानदार है। जैसे अपने दिल्ली के अंदर बना हुआ है ना इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की, जितनी भी बैठक वगैरह होती है एक साथ होती है और वहीं हो जाती है, उसके लिए स्पेशल बना दिया अपने राजस्थान के अंदर भी, जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत 30 सितंबर 2013 को पंजीकृत किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को ओटीएस के पास जलाना रोड पर 7.44 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित किया गया। याद रखना कि 17 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया किसका? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का। कहां पे? जयपुर में। जयपुर में भी स्थान पूछे तो जालाना, जहां पे लेपर्ड सफारी शुरू की गई वो। ये इतनी चीज आपको पक्का याद रखनी है और ये प्रश्न आएगा धूम धड़ाके से, वो किसके भी एग्जाम में आ जाए। तीसरा प्रश्न, 20 और 21 अप्रैल 2023 को संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया जाएगा? अब ये प्रश्न सबसे ज्यादा खास भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि इतने ये जॉब सरकार ने कहा कि हम 33 जिलों में 100 से ज्यादा मेगा जॉब फेयर, आईटी मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेंगे। अब इतने तो याद होते नहीं है। अब सरकार, पहले तो हमने पढ़ा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये पढ़ लिया। अब सरकार ने कहा कि संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर भी आयोजन होगा, तो इसकी शुरुआत है अभी 20-21 अप्रैल 2023 अजमेर। अब ये भी नहीं कह सकते कि प्रश्न पेपर में ऐसे नहीं आ सकते, और ये भी नहीं कह सकते आएंगे, तो याद तो अब करने हैं। अब बस फायदा ये होगा कि सुबह करंट की क्लास लेते हो, क्विज देख लेते हो, टेलीग्राम पे पीडीएफ देख लेते हो, फिर संडे के दिन पढ़ लेते हो, फिर मंथली पढ़ लेते हो, तो एक बार आपके दिमाग में आएगा, पेपर करोगे ना तो हाँ भी मैंने 4 बार इसको पढ़ रखा है, तो प्रश्न आएगा। ठीक है, तो संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन है अजमेर के अंदर, तारीख 20 और 21 अप्रैल 2023। अब देख लो 20-21 अप्रैल 2023 को अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। श्योर हो गया? अब 2-3 चीजें और याद रखो। पहले वाली 19-21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया। अभी सरकार ने 19 से 21 मार्च को आईटी दिवस बनाया, राजस्थान आईटी दिवस। तो ये प्रश्न अब ताजा है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि 3-4 आ गए तो ये भी आ जाए। 4-5 जनवरी 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन उदयपुर में किया गया। ठीक है, 28-29 नवंबर 2022 को राजकीय पॉलिटिकल कॉलेज ग्राउंड बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। और 14-15 नवंबर 2022 को जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। और 11-13 नवंबर 2022 को जोधपुर में आईटी जॉब फेयर का आयोजन किया गया। अब ये मुख्य हो गए। जोधपुर में 11 से 13 नवंबर 2022, जयपुर में 14 से 15 नवंबर 2022, बीकानेर में 28-29 नवंबर 2022, उदयपुर में 4-5 जनवरी 2023, और अभी ताजा हुआ है ये तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब ये तो पक्का है, 19-21 मार्च 2023 राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन है जयपुर में, और ये संभाग स्तरीय अजमेर के अंदर हुआ है। ये चीज आपको याद रखनी।
अगला, राजस्थान के किन जिलों पर जल गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र स्थापित किए जाएंगे? जो जल की गुणवत्ता मापी जाती है ना, क्योंकि जिलों की नगरी उदयपुर है, वहां खूब सारे पर्यटक आते हैं, तो जो जिले होगी उनको एकदम साफ सुथरा रखना है, एकदम साफ, तो जल की गुणवत्ता तो जरूरी है, जल की गुणवत्ता तो जरूरी है, मापना जरूरी है, इनको याद रखना। तो सरकार ने क्या किया, उदयपुर जिला प्रशासन ने पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर जो 3 झील है, उनमें जल गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो उदयपुर की पिछोला झील, फतेह सागर और उदय सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने विशेष योजना बनाई है। इन झीलों के पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच और मॉनिटरिंग के लिए विशेष उपकरण स्थापित किए जाएंगे। तो तीनों झीलें कहाँ पे है? पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, ठीक है। ये झीलें कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, क्योंकि उदयपुर झीलों की नगरी। इसके अलावा कल परसों आपने पढ़ा था, केंद्र सरकार ने 100 पुराने बांधों को सेफ्टी ऑडिट बनाना शुरू किया, सेफ्टी ऑडिट शुरू किया गया। उसमें भी राजस्थान के कितने बांध शामिल थे? राजस्थान के 4 बांध शामिल थे, वो भी याद रखना। एक तो स्वरूप सागर, ठीक है, स्वरूप सागर, एक उदय सागर, इसी में आ गया देखो उदय सागर, एक राजसमंद और एक जयसमंद। चारों को दिया था ना, हमने पढ़ा था, राजसमंद, जयसमंद, ठीक है, तो इनको याद रखना। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान का दूसरा आईवीएफ सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? राजस्थान का दूसरा आईवीएफ सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? उदयपुर में, क्योंकि ऑलरेडी जो जयपुर के अंदर है। तो थोड़ा सा याद रखना, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के बाद प्रदेश का दूसरा आईवीएफ सेंटर आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जिनके जो दंपति होती है उनके संतान की दिक्कत आती है, एक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो इस जो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से पहले जाना जाता था, इसके माध्यम से संतान यानी जो निसंतान जो दंपति है उन्हें इसमें सहयोग मिलता है। तो पहली है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में, दूसरा आईवीएफ सेंटर आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में 1978 में किया गया था। किस रूप में, क्या नाम दिया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखो, ACME, इसको कहते हैं एक्मे सोलर ने राजस्थान के किस जिले में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? ACME एक सोलर संस्था है, कंपनी है, ने राजस्थान के किस जिले में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? जोधपुर में, जोधपुर सन सिटी। देखो, ACME सोलर ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी MSEDCL के लिए 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। राजस्थान के जोधपुर जिले के बड़ी सीड गांव में स्थित यह परियोजना महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति करेगी। यानी बनेगी कहां पे? जोधपुर जिले के बड़ी सीड गांव में बनेगी, और यह परियोजना से महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति करेगी। कंपनी ने बीकानेर राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए एकीकृत सौर पीवी की स्थापना भी की है। बस इतना याद रखना, इस ACME कंपनी ने जोधपुर जिले के बड़ी सीड गांव में ये स्थापित किया है, और इस परियोजना से महाराष्ट्र को बिजली आपूर्ति हो। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है ना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2-3 टेलीग्राम है, आप 2 है, एक तो नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से मुख्य है, और दूसरा है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, लगभग 32,000 प्लस उसमें विद्यार्थी जुड़े हैं। वो टेलीग्राम ज्वाइन करना, उसमें आपको जो पैनल पे मैं आपको महामेरथन करता हूँ उसकी भी पीडीएफ, 9 बजे की राजस्थान जीके की पीडीएफ, और ये जो अब क्लास मिल रही है इसकी पीडीएफ भी शाम को उस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो सारे ज्वाइन कर लेना, और उसकी क्विज भी मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सभी विद्यार्थियों का उत्तर था दामोदरा गांव, जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? कविता नागर, गायत्री यादव, नंदिनी गुप्ता और कीर्ति भारती। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी, जो मैं रोज 9 बजे आपको क्लास करवाता हूँ, उसी में से प्रश्न आपको देता हूँ। हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 17 जुलाई 1734 को। जयपुर व मराठाओं की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787। उस समय जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, और एक युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध, वो भी 1790 में। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही, शिव सिंह शासक थे। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? राम सिंह द्वितीय। और अंग्रेजों से सर्वप्रथम करौली राज्य ने कब संधि की? 1817 में। और करौली राज्य के शासक कौन थे? करौली रियासत के हरबख्शपाल सिंह। तो पांचों के जवाब आपको दिक्कत आएगी नहीं, 9 बजे की क्लास से मैं प्रश्न देता हूं तो सारे जवाब सही हो ही जाते हैं जिसने क्लास देखी है। अब देखो नेक्स्ट रोज
वही रात मैंने 1857 की क्रांति की क्लास दी थी आपको। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? चेलावास का युद्ध कब हुआ था? आयो इंग्रेज मुल्क रहे ऊपर किसकी रचना है? और 1857 की क्रांति के समय करौली रियासत के शासक कौन थे? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से देने हैं। और ये क्वेश्चन है, ये 9 बजे की क्लास आती है और नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, पूरे 1 साल टेस्ट मिलेंगे, संडे को छोड़कर टेस्ट मिलेंगे। सिर्फ चार्ज इसका 200 रुपये है। हिसाब लगाओ आप, 365 दिन आपको यानी 31 दिसंबर तक राजस्थान जीके मिलता रहेगा, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल, सारी की सारी टोटल। ठीक है, तो आप उसका अध्ययन करो अच्छे तरीके से। इसका शाम को रोज 6 बजे टेस्ट होता है, जैसे आज राजस्थान के किसान आंदोलन का टेस्ट होगा और 9 बजे इसकी व्याख्या यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लो सारे। और वार्षिक करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर, ये पूरे साल आपको करंट मिलेगा। गोल्ड मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हो 500 रुपए में, तो सारे टेस्ट ऐप में फ्री मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की टेस्ट सीरीज है, ये ज्वाइन कर सकते हो जो नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि पीटीआई की भर्ती आने वाली है। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये बुक बाजार में हमारी उपलब्ध है। और जो विद्यार्थी इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है तो हमारा दूसरा चैनल है नानक क्लासेज इंग्लिश नाम से। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी पीटेट की तैयारी कर रहा है तो पैनल पे आपके लिए जो प्रताप क्लासेज है अपना दूसरा चैनल, उस पे क्लासें शुरू हो चुकी है। शेड्यूल के अनुसार क्लासें मिलेगी और प्रताप क्लासेज ऐप में टेस्ट भी मिलेंगे। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।